क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, क्या वे केवल कहानियों के पात्र हैं या उनका अस्तित्व आज भी इस धरती पर किसी रहस्यमय रूप में कायम है? क्या यह संभव है कि विज्ञान एक दिन उनके चिरंजीवी होने का कोई ठोस जैविक प्रमाण खोज निकाले? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आस्था और विज्ञान की सीमाओं को धुंधला कर देती है। हम उन प्राचीन रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे जो हनुमान जी के अमृतत्व और उनकी संभावित जैविक उपस्थिति से जुड़े हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके मन में कई सवाल खड़े कर सकती है और आपको हैरान कर सकती है। हमारी पौराणिक कथाओं में 7 ऐसे महानुभावों का वर्णन है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। ये वो हैं जिन्हें अमृता का वरदान मिला है और माना जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। इनमें अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और महर्षि वेदव्यास शामिल हैं। हर किसी की अमृता के पीछे एक अलग कहानी और कारण है, लेकिन इन सब में हनुमान जी का स्थान अद्वितीय है। उन्हें माता सीता से ऐसा वरदान मिला था कि वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका सीधा अर्थ है कि उनका प्रताप, उनका प्रभाव चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में समान रूप से विद्यमान है। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, यह एक गहरा दावा है कि हनुमान जी समय की सीमाओं से परे हैं। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान का भी हिस्सा हैं। यह मान्यता हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर वे आज भी जीवित हैं, तो किस रूप में? क्या उनका भौतिक शरीर आज भी मौजूद है, या यह अमृता किसी और अधिक सूक्ष्म स्तर की है? प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि चिरंजीवी अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं या अदृश्य हो सकते हैं। क्या हनुमान जी भी इसी तरह हमारे बीच रहते हैं, शायद किसी ऐसे रूप में जिसे हम पहचान नहीं पाते? यह विचार ही अपने आप में रोमांचक और रहस्यमय है। यह हमारे सामान्य जीवन की समझ को चुनौती देता है। क्या यह संभव है कि इन चिरंजीवियों के पास कोई ऐसा ज्ञान या शक्ति हो जो सामान्य मानव के लिए अकल्पनीय है? क्या वे किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं या वे हमारे आसपास ही विचरते हैं? हनुमान जी की अमृता का रहस्य केवल उनकी लंबी आयु का नहीं है, यह उनकी चेतना के उस स्तर का भी है जो उन्हें काल के बंधन से मुक्त करता है। यह हमें उस संभावना की ओर ले जाता है कि शायद उनका अस्तित्व किसी ऐसे आयाम में हो जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। लेकिन क्या इसका कोई भौतिक प्रमाण मिल सकता है? यह सवाल आधुनिक युग का है, जहां विज्ञान हर चीज को प्रमाण की कसौटी पर कसना चाहता है। क्या हनुमान जी जैसे पौराणिक चरित्र का डीएनए मिलना संभव है? पिछले कुछ दशकों में भारत के कुछ दूर दराज के इलाकों से ऐसे चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं, खासकर दक्षिण भारत के घने जंगलों और प्राचीन गुफाओं से। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, जहां आज भी कई साधु संत एकांतवास करते हैं, ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ स्थानीय लोगों और साधुओं ने दावा किया है कि उन्हें ऐसी गुफाओं या स्थानों पर अलौकिक बाल या अन्य जैविक सामग्री मिली है। इन दावों के अनुसार ये बाल सामान्य मानव या किसी जात जानवर के बालों से बिल्कुल अलग दिखते थे। वे असामान्य रूप से लंबे, चमकदार या किसी अजीब रंग के हो सकते थे। कुछ उत्साही शोधकर्ताओं या निजी समूहों ने इन नमूनों का डीएनए टेस्ट कराने का प्रयास किया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षण किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं है। इन सीमित और अनौपचारिक परीक्षणों की रिपोर्टें अक्सर रहस्यमय होती हैं। वे दावा करती हैं कि नमूनों में पाया गया जीन अनुक्रम मानव जैसा तो है, लेकिन इसमें ऐसे भिन्नताएं हैं जो इसे सामान्य मानव डीएनए से अलग करती हैं। कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया कि इसमें ऐसे मार्कर पाए गए जो किसी जात प्रजाति से मेल नहीं खाते। क्या यह किसी ऐसे प्राणी का डीएनए हो सकता है जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं है, या जो सामान्य विकासवादी क्रम से बाहर है? ये दावे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। मुख्यधारा का विज्ञान इन्हें या तो धोखाधड़ी मानता है या गलत पहचान का मामला। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता।
अगर ये दावे सच नहीं है तो ये कहानियां क्यों और कैसे फैली? क्या इन दूर दराज के इलाकों में सचमुच कुछ ऐसा है जो सामान्य से परे है? क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में ऐसे प्राणी रहे हों जिनका डीएनए आज के मानव से अलग था? और क्या हनुमान जी उस प्राचीन, शायद अब विलुप्त हो चुकी प्रजाति के अंतिम जीवित सदस्य हैं? यह विचार हमें रोमांच से भर देता है। कल्पना कीजिए, अगर विज्ञान कभी इन दावों की पुष्टि कर पाता तो यह मानव इतिहास और विकास की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। फिलहाल ये दावे रहस्य के पर्दे में लिपटे हुए हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इस दुनिया में अब भी ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक उजागर नहीं कर पाया है? क्या यह संभव है कि हनुमान जी जैसे चिरंजीवी अपनी उपस्थिति के कुछ निशान पीछे छोड़ जाते हों, जिन्हें केवल कुछ भाग्यशाली या समर्पित लोग ही खोज पाते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अभी नहीं मिल सकता। रामायण में वर्णित वानर कौन थे? क्या वे सचमुच आज के बंदरों जैसी कोई प्रजाति थे या यह किसी और प्रकार के प्राणियों का वर्णन था? यह सवाल सदियों से बहस का विषय रहा है। कई शोधकर्ता और इतिहासकार मानते हैं कि वानर शब्द किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशिष्ट मानव समूह को संदर्भित करता था। यह संभव है कि वे ऐसे लोग थे जो जंगलों में रहते थे और जिनकी जीवन शैली या शारीरिक बनावट उन्हें अन्य मानव समूहों से अलग करती थी। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वानर शब्द का अर्थ वन्नर यानी जंगल में रहने वाले मनुष्य हो सकता है। यह भी संभव है कि यह किसी ऐसे समुदाय का नाम हो जिसका प्रतीक चिन्ह वानर था। लेकिन रामायण में उनके कारनामे, जैसे विशालकाय शरीर, पहाड़ों को उठाना, उड़ना, सामान्य मानव क्षमताओं से परे लगते हैं। क्या यह सिर्फ काव्य अतिशयोक्ति थी या वे सचमुच असाधारण शक्तियां रखते थे? कुछ प्राचीन शिलालेखों और कलाकृतियों में ऐसे प्राणियों के चित्र मिले हैं जो मानव जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ पशुओं जैसे लक्षण हैं या वे असामान्य रूप से शक्तिशाली दर्शाए गए हैं। क्या ये चित्र रामायण कालीन वानरों के ही हैं? उदाहरण के लिए, इंडस घाटी सभ्यता से मिली कुछ मुहरों पर ऐसे चित्र हैं जिनकी व्याख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या ये चित्र किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के प्राणियों को दर्शाते हैं? अगर वानर कोई अलग मानव समूह थे तो क्या वे शारीरिक रूप से आज के मानव से भिन्न थे? क्या उनके पास कोई ऐसी आनुवंशिक विशेषता थी जो उन्हें असाधारण शक्ति या क्षमता देती थी? यह विचार हमें उस संभावना की ओर ले जाता है कि शायद प्राचीन काल में मानव की कई उप प्रजातियां मौजूद थीं, जिनमें से कुछ के पास ऐसी क्षमताएं थीं जिन्हें आज हम चमत्कार मानते हैं। क्या हनुमान जी उस वानर जाति के सबसे विकसित या शक्तिशाली सदस्य थे? क्या उनकी असाधारण क्षमताएं उनकी जाति की सामान्य विशेषताओं का ही एक चरम रूप थीं? और अगर वह जाति सचमुच मौजूद थी तो वह कहां गई? क्या वे विलुप्त हो गए या वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं? कुछ रहस्यमय सिद्धांत यह भी सुझाते हैं कि वानर किसी अन्य ग्रह से आए प्राणी थे या वे किसी प्राचीन, अब खो चुकी तकनीक का परिणाम थे। ये विचार भले ही काल्पनिक लगें, लेकिन वे इस पहेली की गहराई को दर्शाते हैं। क्या हनुमान जी जैसे चिरंजीवी उस प्राचीन, रहस्यमय वानर सभ्यता के अंतिम जीवित अवशेष हैं? क्या वे अपनी जाति के ज्ञान और रहस्यों को आज भी संजोए हुए हैं? यह सवाल हमें इतिहास की उन परतों को खंगालने पर मजबूर करता है जिन्हें शायद हमने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। वानर जाति का रहस्य हनुमान जी के रहस्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब तक हमें इस प्राचीन पहेली का कोई ठोस जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वानर और हनुमान जी का अस्तित्व एक रोमांचक और अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कौन थे और उनकी वास्तविक क्षमताएं क्या थीं। आधुनिक विज्ञान हर चीज को तर्क, प्रमाण और प्रयोग की कसौटी पर परखता है। विज्ञान के लिए हनुमान जी जैसे चरित्र अक्सर मिथक या पौराणिक कथाओं का हिस्सा होते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से अमृता या असाधारण शारीरिक क्षमताएं वर्तमान जैविक नियमों के विरुद्ध लगती हैं। डीएनए की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में हमारा ज्ञान यह बताता है कि मानव शरीर की एक निश्चित जीवन सीमा होती है,
लेकिन क्या विज्ञान की वर्तमान समझ ही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है? क्या ऐसा संभव है कि कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत हों जिन्हें विज्ञान ने अभी तक खोजा ही ना हो? दूसरी ओर जन आस्था और श्रद्धा के लिए हनुमान जी एक जीवंत वास्तविकता है। करोड़ों लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं, उनसे शक्ति और साहस मांगते हैं। उनके लिए हनुमान जी केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान में सहायक और मार्गदर्शक हैं। यह आस्था किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है, यह अनुभव, परंपरा और विश्वास पर टिकी है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके या उनका स्मरण करके शांति, शक्ति और समस्याओं से मुक्ति का अनुभव करते हैं। क्या यह अनुभव केवल मनोवैज्ञानिक है या इसमें कुछ और भी है? क्या आस्था और चेतना का कोई ऐसा संबंध है जो भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकता है? आधुनिक विज्ञान में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव शरीर और चेतना की सीमाओं को चुनौती देते हैं। मेडिटेशन और योग जैसी प्राचीन प्रथाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि वे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। डीएनए एक्टिवेशन या एपिजेनेटिक्स जैसे सिद्धांत यह सुझाते हैं कि हमारे जीन का कार्य हमारे वातावरण, जीवन शैली और यहां तक कि हमारी सोच से भी प्रभावित हो सकता है। क्या यह संभव है कि चेतना के उच्च स्तर से डीएनए में भी परिवर्तन लाया जा सके? क्या हनुमान जी एक ऐसे चेतन प्राणी थे जिनकी चेतना इतनी विकसित थी कि उन्होंने अपने शरीर और डीएनए को सामान्य मानव सीमाओं से परे ले लिया? क्या उनकी भक्ति, सेवा और ब्रह्मचर्य ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जो वैज्ञानिक रूप से समझ से बाहर है? यह द्वंद्व, विज्ञान जो प्रमाण मांगता है और आस्था जो अनुभव पर आधारित है, हमें एक चौराहे पर खड़ा करता है। क्या ये दोनों रास्ते कभी मिल सकते हैं? क्या भविष्य में विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि वह चेतना, ऊर्जा और भौतिकता के बीच के गहरे संबंधों को समझ सके? क्या तब हम हनुमान जी जैसे प्राणियों के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से समझा पाएंगे? फिलहाल विज्ञान और आस्था अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि ब्रह्मांड में ऐसे रहस्य हैं जो दोनों क्षेत्रों को एक साथ ला सकते हैं। हनुमान जी का अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि शायद हमारी दुनिया उतनी सीधी और सरल नहीं है जितनी विज्ञान अभी समझता है। इसमें ऐसे आयाम और संभावनाएं हो सकती हैं जो हमारे वर्तमान ज्ञान से परे हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं? शायद सबसे बड़े रहस्य अभी भी उजागर होने बाकी हैं। हनुमान जी को अक्सर उनकी शारीरिक शक्ति और वीरता के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक गहरा है। वे परम भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अनंत चेतना के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति का स्रोत केवल मांसपेशियां नहीं थीं, बल्कि उनका अटूट विश्वास और भगवान राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। यह भक्ति ही उनकी चेतना को उस स्तर तक ले गई जहां उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। हनुमान चालीसा में उन्हें अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा गया है। इसका अर्थ है कि वे 8 प्रकार की सिद्धियों जैसे छोटा या बड़ा रूप धारण करना, अदृश्य होना और 9 प्रकार की निधियों, धन और समृद्धि के स्रोत को प्रदान करने वाले हैं। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि हनुमान जी ने अपनी चेतना के बल पर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? क्या वे सचमुच ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो दूसरों को चमत्कारिक शक्तियां या क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों में चेतना को ही सृष्टि का मूल माना गया है। क्वांटम फिजिक्स जैसे आधुनिक विज्ञान के कुछ क्षेत्र भी यह सुझाते हैं कि अवलोकन और चेतना का भौतिक वास्तविकता पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या हनुमान जी की चेतना इतनी उच्च, इतनी शुद्ध और इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उनके भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर लिया? क्या उनकी चेतना आज भी इस ब्रह्मांड में एक सक्रिय शक्ति के रूप में विद्यमान है? यह विचार हमें चेतना के वास्तविक स्वरूप पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या यह ब्रह्मांड का एक मूलभूत तत्व है जो शरीर से स्वतंत्र भी रह सकता है? अगर चेतना शरीर से स्वतंत्र रह सकती है, तो क्या हनुमान जी की अमरता उनके भौतिक शरीर की नहीं, बल्कि उनकी चेतना की है? क्या उनकी चेतना आज भी
किसी रूप में मौजूद है, शायद किसी ऐसे आयाम में जिसे हम देख या समझ नहीं पाते। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि उच्च चेतना वाले प्राणी अपनी ऊर्जा या उपस्थिति से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। क्या हनुमान जी भी इसी तरह आज भी हमारे बीच रहकर धर्म और सत्य की रक्षा कर रहे हैं? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और चेतना की शुद्धता में निहित है। शायद उनकी अमृता का रहस्य इसी चेतना के स्तर में छिपा है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव क्षमता की वास्तविक सीमा क्या है। क्या हम भी अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित कर सकते हैं जहां हम सामान्य सीमाओं को पार कर सकें? हनुमान जी का जीवन और उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम केवल भौतिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना को भी जागृत करें। शायद इसी रास्ते पर चलकर हम उनके जैसे महान प्राणियों के रहस्य को थोड़ा और समझ पाएंगे। यह चेतना का रहस्य ही है जो हनुमान जी को केवल एक पौराणिक पात्र से कहीं अधिक बनाता है। यह उन्हें एक जीवंत, सक्रिय शक्ति बनाता है जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो क्या हनुमान जी का डीएनए आज भी धरती पर सुरक्षित है? क्या विज्ञान कभी उनके चिरंजीवी होने का ठोस प्रमाण दे पाएगा? यह सवाल विज्ञान और आस्था के चौराहे पर खड़ा है। वर्तमान में हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इन दावों की पुष्टि कर सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और मानव ज्ञान अभी भी सीमित है। क्या पता भविष्य में विज्ञान इतनी प्रगति कर ले कि वह चेतना, ऊर्जा और भौतिकता के उन संबंधों को समझ सके जो आज हमें रहस्यमय लगते हैं। शायद किसी दिन कोई वैज्ञानिक खोज, कोई पुरातात्विक प्रमाण या कोई अप्रत्याशित घटना इस प्राचीन रहस्य पर और अधिक प्रकाश डाल सके। तब तक हनुमान जी का अस्तित्व हमारे लिए श्रद्धा, प्रेरणा और एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे पूर्वज सचमुच असाधारण थे? क्या प्राचीन ग्रंथों में वर्णित चमत्कार केवल कहानियां नहीं, बल्कि किसी खोए हुए ज्ञान या क्षमता का वर्णन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी की कथा हमें भक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा और असीम क्षमता का पाठ पढ़ाती है। चाहे उनका डीएनए मिले या न मिले, उनकी शिक्षाएं और उनका आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यह रहस्य हमें यह भी याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह हमें जिज्ञासु बने रहने और सत्य की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही सनातन धर्म, प्राचीन भारत और ब्रह्मांड के अद्भुत अनसुलझे रहस्यों को गहराई से जानने के लिए जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलती है, अभी सब्सक्राइब करें ब्रह्मवेद। हमारे साथ जुड़ें इस ज्ञान और रहस्य की यात्रा में। जय श्री राम।